आजकल चर्चा हो रही है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की और लोग कह रहे हैं कि एथेनॉल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं और गडकरी जी का फायदा हो रहा है और इस तरह की तमाम बातें जनता के द्वारा उठ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कितने कितने देशों में शुरू हुआ, इससे कौन कौन सी गाड़ियां खराब हो रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं ट्रूथ बाय पंकज। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का जो कार्यक्रम है ये सबसे पहले ब्राज़ील में शुरू हुआ था, क्योंकि जो एथेनॉल है यानी कि थाई अल्कोहल वो गन्ने की आज की डेट में वो गन्ने की रस से बन सकता है, मक्के के रस से भी बन सकता है और गेहूं के रस से भी बन सकता है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एथेनॉल बन सकता है। ब्राज़ील में गन्ने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील ने इसका कार्यक्रम बहुत पहले ही शुरू कर दिया, बाकायदा प्लांट लगाने लगे जहाँ से एथेनॉल पैदा हुआ। तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा हाई फाई तरीके से उनको लागू नहीं किया था कि भाई एथेनॉल को अपनी गाड़ियों में भराना बहुत ज़रूरी है या अपनी गाड़ियों में एथेनॉल को डालो। तो इसलिए साल 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उस टाइम जो पेट्रोल की कीमत थी वो बढ़ चुकी थी, पेट्रोल बहुत कम मिल रहा था, तो उस टाइम पे ब्राज़ील ने कंपलसरी कर दिया कि हर गाड़ी के अंदर 50% एथेनॉल होना ही चाहिए। और भाई हमारे पास इतना ज़्यादा फ्यूल तो है नहीं कि हम इतना दे सके आपको कि अपना 50% एथेनॉल यूज़ करो। तो उन्होंने इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें पेट्रोल जो तेल है वो कम यूज़ करना पड़े, उसके लिए हमें अपने पेट्रोल में 50% एथेनॉल डालना ही है। अब जब ये चीज़ किया गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गाड़ियों में भी दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत तो उस समय भी हो रही थी। शायद से उसी चीज़ को लेकर इंडिया में भी यही सवाल उठ रहा है भाई कि अगर ब्राज़ील में दिक्कत हो रही है गाड़ियों में तो हमारी भी होगी। इसलिए एक गाड़ी आई थी फाइट 147 जो पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलती थी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी जो पूरी तरीके से एथेनॉल पर डिपेंडेंट थी। अब यहाँ पर मेरा मतलब कार से है। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। साल 1969 में फाइट 179 आई थी जो कि पूरी तरीके से एथेनॉल पर डिपेंडेंट थी। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि साल 1979 से लेकर साल 1989 तक ब्राज़ील में एथेनॉल की कमी होने लगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एथेनॉल बनता है गन्ने के रस से। किसान गन्ने को ले जाकर शुगर मिल में देता और उसके बाद उसका रस निकाला जाता है। अब उसका रस निकालने के बाद उसका गुड़ बनाइए, चीनी बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, बाद में इसे एथेनॉल बनता है। उस टाइम हुआ ये था कि चीनी का जो दाम था वो बहुत बढ़ गया था पूरी दुनिया में। तो ब्राज़ील वालों ने सोचा कि हम एथेनॉल क्यों बनाएं, जबकि चीनी का दाम ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम चीनी ही बनाते हैं। तो इसलिए साल 1979 से लेकर साल 1989 तक एथेनॉल की कमी हुई है। अच्छा चलो, मान लिया एथेनॉल में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों में तो सीएनजी की दिक्कत हो रही थी। सीएनजी ने आपका इंजन का पिकअप कम हो गया था, जो इंजन की लाइफ है वो कम हो रही थी, तो उस पर भी हर तरह के नुकसान होते थे। जैसे गाड़ियाँ पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती थी, उनको सीएनजी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एथेनॉल से दिक्कत है। और लोग यह भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं? तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे थे इंडिया में, तब भी वहाँ पर इन चीज़ों के दाम, पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ था। तो उस टाइम हमारे देश के सरकार को घाटा हो रहा था, तो इसलिए प्राइस को मेंटेन रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन यही था, रेट को बढ़ाया जाए। तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम है इंडिया में, यह 2003 से ही चलती आ रही है। पहले एथेनॉल 3% मिलाया गया, फिर 5%, फिर 10% और आज के टाइम पे 20%। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये रियलिटी पता चल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ।